नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाहता हूँ। हालांकि आप सभी को पता भी होगा, एक और मौका हमें मिला है फॉर्म भरने का। 2 दिन का समय मिलेगा। आप अगर महाराष्ट्र की जो जितने भी व्यावसायिक अभ्यासक्रम के लिए सीटीज होती है उतने में अगर आप इंटरेस्टेड हो, वहाँ पे अगर आप सीटी देना चाहते हो, फॉर्म भरना रह गया था, कुछ बाकी था, तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। 2 दिन का मौका आपके पास है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये MST CET के लिए ये एक्सटेंशन नहीं है। MST CET और फाइन आर्ट्स की CET छोड़कर MBA की तो ऑलरेडी हो चुकी है, बाकी के सभी सीटीज के लिए एक्सटेंशन है। चलिए देखेंगे फटाक से कि क्या था वो सर्कुलर। तो ये है सर्कुलर, आपको डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक भी मिल जाएगी, तो इसके द्वारा हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से सीटी। तो जैसे कि मैंने कहा, MST CET और आपकी फाइन आर्ट्स की CET और MBA की CET छोड़कर बाकी की लगभग सभी सीटीज के लिए एक्सटेंशन है। आप 7 तारीख से लेकर 8 तारीख तक फॉर्म अपना भर सकते हो। अगर बाकी है कुछ तो उसमें बाकी के चेंजेस आप कर सकते हो। तो आप उनके पोर्टल पे चले जाएगा, तो जहाँ पे मैंने सर्कल किया है वो सारी सीटीज के लिए एक्सटेंशन आपको मिलेगा, MST CET को नहीं मिलेगा। देखते हैं कि क्या करते हैं। अभी है समय MST CET के लिए, तो क्या वो एक मौका देते हैं आपके लिए। लेकिन क्या है कि लेट फी का झमेला है तो शायद नहीं मिल सकता है। तो बात करेंगे बाकी की सीटीज के लिए जो एक्सटेंशन मिला है उसकी क्या क्या उन्होंने कंडीशंस दिए। तो पहले जैसे कि आपको पता होगा कि ये लास्ट चांस उन्होंने बोला है। उसके बाद कि अगर जिन्होंने अगर अपने फॉर्म भरा है और अगर आप फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हो तो आप फ्रेश फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपका पहले फॉर्म का जो आपने भरा हुआ फीस है आपको वापस नहीं मिलेगा। और आपका हॉल टिकट जनरेट जो होगा वो नए फॉर्म के बेसिस पर ही होगा। नए जो आप फॉर्म भरोगे उसके बेसिस पर आपका हॉल टिकट जनरेट होगा, पिछला आपको भूलना होगा। दूसरी बात है कि आपने अगर पहले फॉर्म भरा है, सबमिट किया है, तो उसमें आप एडिट नहीं कर सकते हो, यानी कि आपको फ्रेश ही भरना पड़ेगा फिर से। एग्जामिनेशन सेंटर बदलने की कोई भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी एक है कि उन्होंने कहा है कि आपको अगर बीच में बहुत समय चला गया है, अगर आप कुछ भूल गए हो तो फिर आप उनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आप प्लीज़ रेफ़र कीजिएगा। उन्होंने कॉलेज से भी अपील की है कि आप स्टूडेंट्स को हेल्प कीजिएगा, और अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स में, मैं भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों रुकते यहाँ पे, जैसे कि ये छोटा सा अपडेट था, आपको पता भी होगा, जिन भाइयों को पता नहीं उनके लिए मैंने वीडियो बनाया था। और MST CET की अगर कोई आती है तो कोई ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, बहुत सारे बातें चल रही है हवा में, लेकिन मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाकर हवा देना नहीं चाहता हूँ। जब कोई ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी मैं ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।